पहले इस आवाज़ को सुनो जो अभी चल रही है, ये हवा की आवाज़। देखो जैसे ही हवा चल रही है, जैसे शायद चल रही है हवा, और ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी खामोशियों के बीच में आपके अंदर ऐसी उथल पुथल मच रही है कि ये हवाएं आपके अंदर से आ रही है। तो ये हवाएं क्यों आ रही है? ये तो मौसम से आ रही है, बादल है, बारिश होने वाली है, बारिश हुई भी है। और आज है संडे। मैंने आज सोचा था कि आज मैं अपने टेरेस गार्डन पर जितने भी ये बैंगन के पौधे हैं इन पर गोबर खाद दे दूं। तो देखा बारिश, बड़ी भयंकर बारिश हुई, सभी पेड़ पौधे इधर उधर लुढ़क गए थे, गिर गए थे। मतलब यहाँ पर के तो नहीं गिरे थे, फर्स्ट फ्लोर पर मैंने कल जो सेटिंग की थी वहाँ पर से गिर गए हैं। तो आज देखो मैंने ये सभी बैंगन के पौधे जो है सभी कट कर दिए, क्योंकि फ्रेंड्स एक तो ऐसा कई बार ना फ्रस्ट्रेशन इतनी हो जाती है ना कि अरे भाई हमने इतनी मेहनत की है और हमारी मेहनत को कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। नहीं, बहुत फ़ायदा भी हुआ है। तो देखो इतने सारे बैंगन लगभग 3-4 महीने से, अभी सुबह भी मैंने 10-12 बैंगन इसमें से हार्वेस्ट किए हैं। कुछ तो ऐसे देखो कटिंग में अभी भी पड़े हुए हैं, मैंने नहीं निकालना इनको, क्योंकि एक टोकरी भर के पड़ी हुई है फ्रिज में, वो रुड़ रही है, वो ऐसी रुड़ रही है कि बस उनकी कदर ही नहीं है। बच्चे बोल रहे बस मम्मी असी थोड़े बैंगन खाने नहीं है, पटने इन्होंने उखाड़ दो। तो मैंने भी सोचा अरे अब ये इनका मैं अकेले कैसे इतने सारे बैंगन खा कहीं मैं बैंगन की तरह ना हो चुका है ना। वैसे भी गार्डनिंग का काम करते करते बैंगन की तरह तो हो ही चुके, काले पीले से। शुक्र है वाइट बैंगन की तरह नहीं हुए हैं। तो अगर गार्डनिंग का काम करते करते वाइट बैंगन की तरह हो जाते, गोरे चिट्टे, तब मज़ा आता है ना। तो बस अभी फ्रेंड्स अभी मैंने ये बैंगन के जो पौधे हैं सभी को मैंने कट कर दिया है, क्योंकि इनको उखाड़ने की तो हिम्मत नहीं है मेरी। थोड़ा सा लालच अभी भी ऐसा है, क्योंकि टेरेस पर ना मेरे अभी कुछ ऐसा है नहीं, कोई साग वगैरह सब्जी वगैरह तो लगा रही हूँ, पर बैंगन भी ज़रूरी है फ्रेंड्स, कभी ना कभी तो सब्जी चाहिए ही है ना। तो ये देखो कितने सारे बैंगन मैंने कट कर दी है। अभी मैंने इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है। अब ये सरवाइव करेंगे चाहे नहीं करेंगे उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, इसमें ना बीच में कुछ ऐसा बीजूंगी मैं फ्रेंड्स। अगर तो इनमें अच्छी खासी ग्रोथ होगी तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं ग्रोथ हुई ना तो मैंने इनके आड़े दाड़े, जिस तरह ये सरसों के बीज है या शायद मिट्टी में ही, पिछले साल के मिट्टी में ही पड़े हुए उन्हें, मैंने इनको कोई ग्रो नहीं किया है। तो हाँ, इनमें गुड़ाई करके धनिया पालक वगैरह इनके आड़े दाड़े ज़रूर लगा लूँगी। तो आज मैंने सोचा था कि आज गोबर खाद लेकर आऊँ इनके लिए, और साथ में कुछ इस तरह के कुछ बीज लगा लेती हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा सा स्पेस हो जाए। और थोड़े से साग के भी और लगा लूँगी, पालक मेथी धनिया के लगा लूँ। ये देखो मिट्टी इतनी उपजाऊ मिट्टी है ना इसकी, क्योंकि ये सभी जो लगाए ना मैंने गार्डन वेस्ट में ही लगाए थे, किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से भरी थी मैंने ये क्रेटें। तो उसके बाद जब इनकी मैंने पनीरी तैयार की थी तो छोटे छोटे से थे मैंने, मतलब एक दो एक जगह पर लगाए हुए थे। तो मैंने क्रेट पहले ग्रो बैग में थे, होममेड ग्रो बैग में। तो उसके बाद जब ये जो मिट्टी थी बिल्कुल नीचे बैठ के, मतलब एक बिर्थ भर के मिट्टी रह गई थी, तो फिर ये गर्मी में सर्वाइव नहीं कर रहे थे, पानी ज़्यादा पड़ रहा था, डालना पड़ रहा था। तो फिर मैंने वो ग्रो बैग से इनको निकाल के ऐसे क्रेटू में डाल दिए। साथ में इनमें जो है दूसरे ग्रो बैगों में बन के मिट्टी बन के तैयार हुई थी, उसी से मैं डाल दिया था। मैंने इसमें कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं दिया फ्रेंड्स। और साथ में ऐसे भी कि हाँ इस बार बारिश अच्छी हुई है, और बारिश के कारण थोड़ा सा ऐसा भी रहा कि हाँ शायद इनके लिए मौसम अच्छा रहा होगा, है ना। तो तभी भी बहुत अच्छी ग्रोथ की है इन्होंने। और मैंने अगर इनको खाद पानी का बताऊँ, मैंने इनमें खाद पानी का फ्रेश जो मैंने ड्रम में गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट डाला था, बायोमास होता है जिसका फर्टिलाइज़र होता है, वो दिया है मैंने। हाँ, गर्मियों में नहीं दिया था क्योंकि गर्मी अभी जो जुलाई अगस्त सितंबर तक अभी इतनी बारिश हो रही थी। तो बाकी ये बस फ्रेंड्स ये एक ऐसा ही होता है, प्रकृति का कोई भरोसा नहीं होता कब कौन सी चीज़ किस मोड़ पर आ जाती है। हाँ, कई बार हम बहुत सारी कोशिश भी करते हैं तो फिर भी नहीं होती है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इनमें गुड़ाई भी नहीं करूँगी, क्योंकि इनमें बहुत सारे सरसों के साग के कुछ दाने जो मिट्टी में ही थे वही इसमें ग्रो कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इनको गुड़ाई करने की ज़रूरत है, से सारे डैमेज हो जाएंगे, है ना। तो अच्छे होंगे जैसे जितने ये छिद्दे से मतलब अलग अलग से होंगे ना, तो तब ये अच्छी ग्रोथ भी कर लेंगे और इनमें से बहुत सारा साग भी मिल जाएगा। वैसे ऐसा तो है नहीं कि मेरा सिर्फ थर्ड फ्लोर पर ही है, मुझे 3
फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड फ्लोर पर जो पौधों को देखना पड़ता है। और मुझे बड़ा मुश्किल सा लगता है क्योंकि मुझे टेरेस पर आने में सुबह से लेकर शाम तक मुझे लगता है कि मैं 10 किलोमीटर का सफ़र तो करती हुई हूँ और फिर शाम को ऐसे बेहोशी की तरह नींद आ जाती है। ऐसा लगता है कि कितनी थक जाती हूँ, थक भी जाती हूँ फ्रेंड्स कि अभी पाइप से पानी यहाँ पर तो टूटी भी नहीं है, नल भी नहीं है, तो टंकी में से खींच के पाइप से साथ पानी देना पड़ता है। और यहाँ लगभग इतने एरिया में मुझे लगभग 16 बाल्टियाँ पानी की देनी पड़ती है। मैं रोज़ गिनती हूँ, मुझे 16 बाल्टियाँ पानी की देनी पड़ती है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। चलो अभी सर्दियों में तो ऐसा है कि चलो थोड़ा थोड़ा सा पानी देना होता है, इतना नहीं देना होता है। तो फिर भी मैं जो अभी ना मैं बस इनमें ये देखो कितनी अच्छी उपजाऊ मिट्टी है। गुड़ाई वगैरह तो मैं करती रहती हूँ, गुड़ाई तो मैंने कल परसों भी की थी कुछ पौधों में। तो अभी नहीं, इनमें बस हार्ड प्रूनिंग कर दिया मैंने। तो अभी देखते हैं इनमें नई ग्रोथ शुरू होती है कि नहीं होती है। नहीं भी होगी कोई बात नहीं, इधर उधर से ना इधर उधर ना मैं अगर ये सूख मुझे लगे ना कि सूख जाएंगे तो फिर उखाड़ लेने। मैंने फरवरी मार्च में मैंने लगा लिया, 1-2 भुट्टा ही फते रहेगा। और ये तो पता नहीं किस उसे लगानी थी मैंने, भिंडी इतनी सारी मेरा था इस बार की भिंडी लगाऊँ, कोई 30-40 पौधे लगाऊंगी तो भिंडियाँ तो हुई नहीं है। ये बैंगन जरूर हुए हैं। तो वाटर स्पिनच का देखो कितने सारे पत्ते हो गए हैं, बहुत हरे हरे पत्ते हो गए। इसमें अभी फ्लावरिंग भी होगी, इसमें वाइट कलर के फ्लावर लगते हैं। ये देखो कलियां इसमें लगी है। तो ये देखो नहीं, ये वाटर स्पिनच की भी मैंने उखाड़ दी है इनको भी। इनका भी क्या करना फिर से, ये वैसे जो साग में डालते हैं ना, तो साग का पता क्या है यहाँ पर कि और जो चीज़ें नहीं चाहिए साग में, बस सरसों का साग होना चाहिए, पालक मेथी बथुआ वगैरह यही चीज़ें होनी चाहिए। बाकी इन चीज़ों से बड़ा अजीब सा टेस्ट पहचान लेते ना कि कुछ और जुलूस इसमें ऐड कर लिया तो वो साग का टेस्ट ना अजीब सा हो जाता है। तो ये तो बस मैंने एक ही रखा हुआ खूबसूरती के लिए, ताकि इसमें कुछ फूल लग जाए। तो ये तो ऐसा ना फ्रेंड्स, इसको जितना मर्जी लगा लो। मैं तो कहती अगर किसी के जगह है ना और वहाँ पर पानी के वहाँ पर लगा लो तो पूरा जंगल बढ़ा लूँगा। ये तो हाँ अच्छा भी लगता है, फूल भी लगते हैं, सब्जी भी, पर इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता जितना साग का लगता है। तो बस ये देखो मैंने इनमें सभी की मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दिया। अभी इनमें बहुत सारी जड़ें भी बहुत हो चुकी है ना, क्योंकि अभी पूरे 7-8 महीने से इन्हीं ग्रो बैग में लगे हुए हैं और बहुत तेज़ हवा चल रही है फ्रेंड्स। और बस इनमें भी मैं देखूंगी कुछ ना कुछ, लालची तो मैं बहुत तकड़ी वाली लालची हूँ, इनमें भी कुछ ना कुछ सरसों के दाने भी, जो धनिया वगैरह का कुछ ज़रूर डाल दूँगी। ऐसे एक कण का मैं बड़ा सदुपयोग करती हूँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा इसमें, है ना। तो देखो कुछ इस तरह से मैं कुछ पहले ही अपने आप से ही लगा हुआ है। तो क्योंकि इसमें तो मैंने ग्रो किया है, इसमें तो मैंने ग्रो किया है, साग के बीज, सरसों के दाने फेंके, इसमें भी फेंके, इसमें मैंने धनिया फेंका हुआ है। धनिया तो अभी नहीं ग्रो हुआ है, कल परसों ही मैंने शाम के टाइम में इसको लगाया था। तो बस ये सभी क्रेटों में वैसे ऑलमोस्ट सभी में मैंने कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें लगाई हुई है। और इसमें तो मैंने लहसुन लगाया हुआ है, ये लहसुन है। ये देखो इसमें ये ऐसा होता है कि जो पराठे वगैरह बनाते हैं ना तो ऊपर से कट करते थे। ये लहसुन का ऐसा नहीं कि इसके बड़े बड़े लहसुन के डेले बढ़ेंगे, नहीं, ये बस ऐसे पराठे वगैरह के लिए ना, जैसे लहसुन, हरी लहसुन होगी, प्याज होगी, तो बस यही चीज़ें हैं। और मेथी वगैरह, हाँ एक बार का साग बन जाएगा। साग भी कौन सा हमने बड़े पतीले भर भर के बनाने हैं, 1-2 कौली बन जाए वही बथेरी है। तो वैसे भी खाए बच्चे, आजकल के बच्चे ना बड़े चामले हुए भाई, इनको हर ऑर्गेनिक चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनको यूजुअल मोमोज बर्गर जितना मर्जी खिला लो, हाँ इनमें वो खुश रह जाते हैं। तो बस यहाँ देखो इसमें भी मैंने मेथी वगैरह लगाई है और लगाऊंगी मेथी वगैरह, क्योंकि बहुत महंगी देते हैं भाई, 20-30 रुपए की एक गुच्छी देते हैं मेथी की। उसमें भी 4 पत्ते होते हैं सारे, तो उसमें जड़ों के से मेथी खेतों से इन्हें, जो सब्जी वाले होते हैं ना, ये भी चामले होते हैं, सब्जी वाले भी अपने ही रेट लगा के बीच में बेच देते हैं। तो मैं तो नहीं, है सभी चीज़ें मैं तो अभी पीछे 1-2 साल से बिल्कुल भी नहीं खरीद रही हूँ। मैं तो सब्जी वाला भी बोलता है कि बहन जी तुसी कोई सब्जी नहीं खाते हैगे, असी कहते हैं भरा साढ़े अपने टेरेस पर लगी हुई होती है। तो फिर मैं नहीं लेती हूँ, मैं ये छोटी छोटी चीज़ें तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। पालक, मेथी, धनिया, ये तो मैं सब्जी वाले से बिल्कुल भी ना ख़रीदूँ सर्दियों में। तो बस ये तो मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल बनी हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थोड़ा ढेरों कामयाब कहते हैं।